चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। केंद्र सरकार के बजट के बाद से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब कैग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे कांग्रेस कार्यकाल के दौरान राजस्थान को केंद्र सरकार की तरफ से कम वित्तीय सहायता मिली। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अनुचित व्यवहार के लिए किसी सदस्य को डांटने से नहीं चूक रहे हैं, फिर चाहे वह सत्ता पक्ष का मंत्री ही क्यों ना हो। निचले सदन में भी ऐसे ही एक मामला देखने को मिला है, जब स्पीकर बिरला ने सदन में सत्ताधारी सरकार के एक सदस्य और एक मंत्री को जेब में हाथ डालने के लिए डांटा। बीजेपी ने बिहार नेतृत्व की जिम्मेदारी अब मंत्री दिलीप जायसवाल को सौंप दी है। इनको लेकर बिहार बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। संगठन की जिम्मेदारी मिलते ही दिलीप जायसवाल काफी एक्टिव दिख रहे हैं। भारतीय सेना में 4 साल की सेवा देने के बाद अग्निवीर को अब यूपी पुलिस और पीएससी में भी आरक्षण मिलेगा। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ के नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस में प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर कर कहा कि अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के बाद वापस आएंगे तब उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएससी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देंगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे। पंजाब के प्रवासी भारतीय मामलों में मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्य में गैर कानूनी प्रवास रोकने के साथ साथ प्रवासी भारतीयों की बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में बड़ा ऐलान किया है। इस्राइल की तरफ से गाजा पर लगातार हमले जारी। आईडीएफ के हवाई हमलों के कारण गाजा में नवजात बच्चे समेत तकरीबन हर रोज कई लोगों की जान चली जा रही। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाजा में मारे जा रहे लोगों की चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने वैश्विक नेताओं से भी गाजा में इजरायल की इस कार्रवाई की निंदा करने का आग्रह किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि गाजा में हर दिन निषेध बच्चे, महिला, बुजुर्ग, डॉक्टर, लेखक, पत्रकारों की मौत हो रही है। यह इजराइल समेत दुनिया भर के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि गाजा में हो रहे सैन्य कार्रवाई की निंदा करे। चुनाव 2024 के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलवार लोकसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम से लेकर पूर्व तक अलग अलग मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 8 प्रमुख विधायकों को पारित किया था, लेकिन राज्यपाल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी। ममता सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है। ममता बनर्जी ने उनके नीति आयोग की बैठक में शामिल होने को लेकर लग रही अटकलों को विराम देते स्पष्ट कर दिया है कि वह इसमें हिस्सा लेंगी, लेकिन बजट का विरोध दर्ज कराने के लिए। इससे पहले कई विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बजट के विरोध में पहले ही बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं। इसमें तमिलनाडु, केरल, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को लेकर बड़ा दावा किया है। संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा कि यूपी की सियासत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही कहकर गए थे कि 2 महीने में ही सीएम योगी हटा दिए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 को लेकर कहा कि टैक्स इसलिए नहीं बढ़ाए गए कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। फैसला इस आइडिया पर आधारित है कि हर स्टेट क्लास को समान समझा जाए। उन्होंने कहा कि मैं टैक्स में बदलाव को लेकर कमेंट और सुझाव सुन लूंगी, लेकिन फाइनल बिल अब संसद में आ चुका है। सपा
अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा, सुनने में आया है कि मौर्य जी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मोहरा है, वह दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है, बताओ सरकार चलेगी ऐसे। इस पर मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव अति पिछड़ों को निशाना बनाते हैं, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मनहानि केस में पीसी के लिए सुल्तानपुर यूपी के एमपी एमएलए खुद पहुंचे और वहां से लौटते हुए उन्होंने अपना काफिला रोककर रामचैत नामक मोची से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रामचैते का हालचाल पूछा और एक टूटी हुई चप्पल की सिलाई की। राहुल ने रामचैत संग सेल्फी भी ली। इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किए जाने के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह बैठक में बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करेंगे और उनके साथ हेमंत सोरेन भी बैठक में भाग लेंगे।